अगर आपको स्टडी परमिट पे कनाडा जाना है और उसके बाद परमानेंट रेसिडेंसी भी कनाडा की हासिल करनी है तो आपको ये वीडियो बिल्कुल जरूरी देखना चाहिए। और कनाडा स्टडी परमिट पे किन लोगों को जाना चाहिए और किन लोगों को नहीं जाना चाहिए वो सारी बातें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। और हम बताएंगे आपको कि अगर आपको ये हमारे चैनल के ऊपर सारी की सारी इंफॉर्मेशन परमानेंट रेसिडेंसी की चाहिए और स्टडी परमिट के रिलेटेड अगर आपको चाहिए कनाडा की तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर लास्ट में कर दीजिएगा और अपने सारे उन दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे कि उनको भी पता चले कि उनको अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या करना है, जो हमारे इस वीडियो के माध्यम से स्टडी परमिट जाने से पहले जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला तो अगर आप स्टडी परमिट पे जाना चाहते हैं और 12th के बाद जाना चाहते हैं तो 12th के बाद जाने के लिए आपको पहले तो लगेगी कॉलेज की एडमिशन या यूनिवर्सिटी की एडमिशन। और एडमिशंस का आपको जो लगेगी फीस वो कम से कम भी 22 से 25 हजार डॉलर्स कैनेडियन डॉलर्स लगने वाली है। वो 22 से 25 हजार कैनेडियन डॉलर मतलब कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि 12 लाख से लेके 15 लाख की फीस आपको पर ईयर की निकालनी है। और उसके बाद $20,000 अगर आपको जीआईसी भी भरनी है। वैसे तो आप जीआईसी भरे बिना भी जा सकते हैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन दिखा के, पर अब आपको जीआईसी नहीं दिखाएंगे तो आपके वीजा के चांसेस कहीं ना कहीं बहुत ही कम होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के स्टडी परमिट अभी कैंसिल हो रहे हैं जिन्होंने भी अप्लाई किया है उन लोगों के, क्योंकि उन लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये लोग सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशन दिखा दे रहे हैं पर फाइनेंशियल शायद स्ट्रांग हो चाहे ना हो। इसके लिए अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है ऐसा दिखाने के लिए आपको जीआईसी जरूर से पे करके वहां पे जाना चाहिए। अब आपका स्कोर कितना हो गया 20,000 जो है वो डॉलर और पहले 23,000 मतलब कि कहीं ना कहीं आपको टोटल 15 लाख और दूसरे आपको 12 से 15 लाख मतलब समझ लीजिए कि आपको 22 से 25 लाख रुपए के बीच की जो रकम है वो आपको भरने के बाद पहले साल में आपको कनाडा में एंट्री मिल सकती है वीजा आने के बाद। अब आपको वहां पे जाने के बाद आपके जो स्टडी परमिट है वो स्टार्ट होती है, लेकिन कैलकुलेशंस अगर आप करके गए हैं कि मैं स्टडी परमिट करूंगा साथ में मुझे जॉब भी मिल जाएगी और जॉब से मैं मेरे पूरे के पूरे खर्चे निकाल लूंगा और उसके बाद सेकंड ईयर की फीस वहां से भर दूंगा, उसके बाद थर्ड ईयर की फीस भी वहीं भर दूंगा और फोर्थ ईयर की जो लास्ट ग्रेजुएट की फीस है वो भी भर दूंगा। तो मैं आपको बोलूंगा यहां पे सावधान सावधान इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको वहां पे जाते ही जॉब मिलने वाली है या नहीं है वो आपके एफर्ट्स के ऊपर आधार रखती है। आपको अगर जॉब मिल जाती है तो वेल बेटर, आपका काम आसान हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में कनाडा के अंदर जो वहां पे रेंटल है वो कम से कम भी $600 से $700 हो चुका है। खाने पीने का भी महीने का $700 से $800 हो चुका है ट्रैवलिंग के साथ। तो आपके कम से कम भी $1,600 से $1,700 आपके कैनेडियन डॉलर वहां पे खर्च हो रहे हैं। ये तो आपके रेगुलर खर्चे हो गए। उसके अलावा अगर आपने कोई दूसरा नॉर्मल खर्चा करना या पार्टीज वगैरह ऐसा कुछ हो गया तो यूं समझ लीजिए कि $2,000 पर मंथ। अगर इतना आपने कमाया भी है 24 आवर्स आपको वहां पे लीगली परमिशन मिलती है आफ्टर स्टडी परमिट स्टार्ट। तो स्टडी परमिट स्टार्ट करने के बाद आपको 24 घंटे काम करने की जो मिलती है उसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा मिनिमम वेजेस वाली जो जॉब करते हैं तो $16 से $17 की जॉब करेंगे तो वहां पे महीने के $400 बनेंगे, तो भी वीक के $400 बनते हैं। तो वीक के $400 के बाद अगर आप 4 वीक्स का कैलकुलेशंस करेंगे तो भी आपके पैसे जो है वो वहां पे 300 से $400 हर महीने कम पड़ते जाएंगे। अगर आपके पास जीआईसी है तो उस जीआईसी में से आप वहां पे इस खर्चे को एडजस्ट कर पाएंगे। लेकिन आप बाद में जब सेकंड ईयर आएगा, थर्ड ईयर आएगा, उसकी फीस निकालने के लिए जो 10-10 लाख रुपए है, 12-12 लाख रुपए, अगर आप यहां से पहले से ही लोन लेके गए हैं, बहुत ही सावधानी से समझ लीजिएगा कि अगर आप यहां से इंडिया से लोन लेके वहां कनाडा गए हैं और अपने पेरेंट्स को कहीं ना कहीं दिक्कत होती है कि भाई मुझे लोन भी भरनी पड़ रही है, तो यहां पे पेरेंट्स भी परेशान, वहां पे बच्चा परेशान, क्योंकि सेकंड ईयर की फीस के लिए उसके पास पैसे नहीं बचने वाले हैं। या फिर अगर सेकंड ईयर्स के जीआईसी में से उसने पैसे बचा भी लिए तो थर्ड ईयर जब आएगा तो उस थर्ड ईयर के लिए उसके पास पेमेंट नहीं होगा। और अगर कोई पेरेंट्स ऐसे है जो एवरेज है और उसकी
लोन भी भरनी है और वहां पे उसको बच्चे को भी संभालना है। तो सेकंड ईयर के बाद थर्ड ईयर शायद ऐसी पोजीशन आ जाए कि वो बच्चा जो है वो वहां पे कहीं ना कहीं अपने आप को कुछ ऐसे महसूस करना चालू कर दे कि मैं यहाँ पे आया ही गलत, और पेरेंट्स यहाँ पे सोचे कि मैं यहाँ से भेजा ही गलत। और उसके बाद अगर वो लोग वहां से बुला भी लेते हैं कनाडा से अपने बच्चों को, तो वो बुलाने के लिए उसकी पूरी वहां की स्टडी बेकार जाएगी, क्योंकि इंडिया में उस स्टडी की कोई वैल्यू होती नहीं है। आधी स्टडी की इंडिया में कोई वैल्यू नहीं है, उसको वापस से 0 से लेके 1 से लेके पढ़ाई करनी पड़ेगी आफ्टर 12। तो ये है 12th के बाद की पोजीशन। और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तो उसके लिए बहुत ही टफ हो जाने वाला है। और जब तक फोर्थ ईयर में वो वहां पे अपने आप को अगर बेयर नहीं कर पाया तो वो वहां पे आसानी से वहां पे नहीं रह पाएगा, और वो वहां पे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करेगा कि मैं यहाँ पे आया ही गलत। हाँ, उन बच्चों को जरूर से जाना चाहिए जिनके पेरेंट्स पहले से बहुत मजबूत है, और वो लोग कम से कम भी हर महीने जीआईसी जितनी रकम, समझ लीजिए हर महीने 1500 से 2000 कैनेडियन डॉलर मतलब कि 1.5 लाख रुपए अपने बच्चे को वहां पे पहुंचा सकते हैं। और स्कूल की कॉलेज की अगर फीस जो रहती है 4 साल की, वो कम से कम भी 1 लाख डॉलर मतलब 60 लाख रुपए 4 साल के अंदर वो लोग वहां पे पहुंचा सकते हैं अपने बच्चों को। तो वो जरूर से भेजे, उनके लिए हम लोग मना नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास पहले से ही यहां से इतने पैसे है कि वहां पे जीआईसी के जितनी रकम और दोनों मिला के 80-90 लाख या 1 करोड़ रुपए का फाइनेंस उनके पास है। अगर उनके पास इतना फाइनेंस नहीं है तो आपको प्लीज वहां पे स्टॉप हो जाना चाहिए। अपने बच्चे को जाने से पहले ही उसको स्टॉप कर देना चाहिए कि मत जाइए, क्योंकि आपको जाने से वहां पे रोकेगा कोई नहीं, पर जाने के बाद की जो दिक्कत आएगी वो दिक्कत आपको पता भी नहीं चलेगी कि कितनी बड़ी दिक्कत है। और उसके बाद आपके पूरी लाइफ में पैसे भी चले जाएंगे और आपके बच्चे की लाइफ भी नहीं बनेगी। तो कहीं ना कहीं बच्चे अगर जिद करते हैं तो उनको ये वीडियो दिखाइए कि वहां पे जाने के बाद जॉब क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि वहां पे अभी बहुत सारे लोग जॉबलेस हो रहे हैं, उसकी वजह से वहां पे जॉब नहीं मिल रही है। और कनाडा की इकोनॉमी में भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं क्राइसिस है। हाँ, आने वाले समय में मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ऐसा ही रहेगा, कनाडा बहुत ही प्रगति करेगा, पर उस प्रगति करेगा उसके लिए आप डायरेक्टली यहां से एफर्ट्स लगा के मत जाइए। हाँ, और दूसरा परमानेंट रेसिडेंसी, एक चीज जरूर से बोलूंगा कि आगे आने वाले समय में परमानेंट रेसिडेंसी कहीं ना कहीं स्टडी परमिट वालों के लिए बहुत ही इजी होने वाली है। तो आप स्टडी परमिट वाले जाइए और अपने एफर्ट्स लगाइए। अगर पैसे है आपके पास, अच्छा इनफ मनी है, तो आप जाइए और अपने एफर्ट से वो लोग वहां पे कैनेडियन परमानेंट रेसिडेंसी भी हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, यहां से इंडिया से जब भी अगर 12th के बाद भी जाना चाहते हैं तो 12th के बाद आपको फ्रैंकोफोन कम्युनिटी के अंदर आपको बहुत ही इजीली परमानेंट रेसिडेंसी मिलती है। दूसरा उसका फायदा क्या है कि 50 CRS पॉइंट आपको पहले से ही ज्यादा मिलने लगेंगे, तो उससे आपकी फाइल पहले से ही CRS पूल में ज्यादा आगे बढ़ जाएगी और आपका परमानेंट रेसिडेंसी भी इजीली हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए तैयार होकर इंडिया से ही जाना है। इंडिया से पहले से ही आपको फ्रेंच सीख के जाना है। फ्रेंच वालों के लिए अगर आप कहीं पे क्यूबेक के आजू बाजू गए या किसी और ऐसी जगह पे गए जहां पे फ्रेंच की वैल्यू ज्यादा है, तो आपको जॉब भी आसानी से मिल सकती है। तब जाके आप अपने आप को आसानी से बेयर कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास जॉब भी है और आप कनाडा में है, तो आपके इफोर्ट्स भी अच्छे लगेंगे, आपको जॉब भी मिल जाएगी, वहां के अच्छा सा एटमोस्फेयर भी रहेगा और आप अपनी परमानेंट रेसिडेंसी के लिए भी इजीली वहां पे अवेल कर पाएंगे। तो ये थी पार्ट 1 की। पार्ट 2 हम लोग इसी का लाएंगे आगे। तो अगर आपको जाना है तो जाइए, पर ये पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपके पास पूरे पैसे हैं तो जाइए। अगर आप लोन लेके जा रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के अपनी लोन को अगर पूरा कर सकते हैं उसी हिसाब से जाइएगा। और हम एक चीज आपको खास बोलेंगे कि आप अगर एडमिशन लेते हैं कनाडा में कहीं ना कहीं, तो कॉलेज इसमें लेने की बजाय यूनिवर्सिटीज में लीजिए, जहां से आपको जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन बहुत ही आसानी से मिल सकती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, सारे के सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और उन पेरेंट्स तक जरूर पहुंचाइए जिनके बच्चे कहीं ना कहीं जाना तो चाहते हैं पर पेरेंट्स की पोजीशन किस हिसाब की है वो जानने के बाद जाए। धन्यवाद, नमस्कार।